हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको एजुकेशन के थर्ड सेमेस्टर के सैम्पल पेपर 2017 बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में होते हैं वही बताएंगे। तो रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया के हैं ये। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जॉन ड्यूवी की शिक्षा में उद्देश्यों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो पहले प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बता रखा है एंड उसके फिर हमें जॉन ड्यूवी के बारे में शिक्षा के उद्देश्य बता रखे हैं। मानसिक स्वास्थ्य का विकास, चरित्र निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, जॉन डीवी की शिक्षा में योगदान बता रखा है। फिर डीवी का शिक्षण पाठ्यक्रम। फिर आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के किन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो पाठ्यक्रम 5 की विशेषताएं बताई गई हैं 2005 की। विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और संस्कृत, और 5 को पर एक्सप्लेन किया गया है। फिर आते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3, संविधान के 86वें संशोधन शिक्षा एवं मौलिक अधिकार का कथन लिखिए एवं राज्य तथा समाज के इसके निहितार्थियों की चर्चा कीजिए। तो धारा 28(1), धारा 29(1), धारा 29(2), धारा 30, धारा 41, धारा 45, धारा 46, धारा 343, उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सब धाराओं को देखिए। फिर आते हैं संविधान की सूचियाँ। संविधान की 3 मुख्य सूची होती है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो पहले संघ सूची की शैक्षिक उपबंध बता रखे हैं, उप 163, उप 164, उप 164, उप 165, उप 166। फिर राज्य सूची का बता रखा है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, भारत में शिक्षा में व्यापक असमानताएं क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित उनके सामान्य कारणों की चर्चा कीजिए, जिसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। शिक्षा के अवसरों की असमानता के कारण बता रखे हैं। शिक्षा संस्थाओं के स्तर में अंतर, शिक्षा की सुविधाओं का अभाव, घरेलू परिवेश में अंतर, जनसंख्या के बड़े अंश की गरीबी। फिर आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5, शिक्षा के अर्थ को समझाते हुए इसके कुछ कार्यों की चर्चा कीजिए। तो शिक्षा का अर्थ बता रखा है, फिर उसके कार्य बता रखे हैं। शिक्षा के व्यक्तित्व के प्रति कार्य, स्वभाव में सुधार करना, पूर्णत्व विकास, व्यक्तित्व का विकास, आंतरिक योग्यताओं का विकास, भविष्य के लिए तैयार करना। फिर शिक्षा का समाज के प्रति दायित्व, सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का निर्माण, समानता अथवा अवसर प्रदान करना। शिक्षा के राष्ट्र के प्रति दायित्व, नेतृत्व के लिए परीक्षण, राष्ट्रीय एकता, नागरिक और सामाजिक दायित्व को समझना, पूर्णतः राष्ट्रीय विकास, शिक्षा के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बीच संबंध, उसे भी एक्सप्लेन कर रखा है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 6, पूर्व स्कूली कक्षा में डेटा संग्रह को समझाइए। तो पूर्व स्कूली कक्षा में डेटा संग्रह को समझाया गया है, देख लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर रखा है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का क्या महत्व है? स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण कैसे हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का अर्थ तथा महत्व बताया गया है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रथम चरण, वो 2 चरण हुए थे। जो प्रथम चरण था 1947 से 1966 के बीच था। फिर आते हैं माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा आयोग 1964-66 अथवा कठोरी शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्माण में दूसरा चरण जो होता है 1966 तथा 1986 के बीच, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रस्ताव रखा गया था 1968 में। शिक्षा चुनौती आई थी 1985 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986 में। फिर प्रश्न नंबर 8 आते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो का है हमारा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। गा है हमारा नई तालीम की विशेषता है। गा आता है हमारा बाल श्रम एवं स्कूल के मुद्दे पहलू, उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सरकार की भूमिका। घा आता है हमारे शिक्षा और मनोवैज्ञानिक में संबंध, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के उद्देश्य, मनोविज्ञान और अनुशासन, मनोविज्ञान और प्रशासन, मनोविज्ञान और पाठ्यक्रम, मनोविज्ञान और जांच, मनोविज्ञान और शिक्षण के तरीके। तो वैसे यहाँ जाके हमारा सैम्पल पेपर 2017 एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।